फैशन रहता था सर उनका, सर से पाचन तंत्र सब ठीक ठाक होते उनका भी, इसलिए उनकी जो है मतलब हमें जो कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है सर, तो मतलब भूख प्रॉपर लगती है, तो सर इसलिए मैंने उनको कहा सर्दी का मौसम सर कैसे रिश्ता में अच्छा दूध के साथ ले लीजिए, ये समझाया सर। बाकी हम आपका मतलब हम आपके लिए बेचने नहीं आ रहे, हम आपकी हेल्प करने आ रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको सिर्फ मतलब कुछ नहीं बताएगा, जिस तरह हम आपको घर पे बता रहे हैं, मतलब हर समय हम बताते रहेंगे सर, आपको हेल्प करेंगे हम आपकी, इस तरह बताया सर। तो सोहन जी, अब ये जो हमने उनको कहा है ना कि हम हर समय आपकी मदद करेंगे, यस वो सर। हमें करना भी है। यस सर। सिर्फ कह के एक बार बेच के अलग नहीं। अब मुझे बताइए अगली स्टेप क्या है? जैसे आपने कल उनको बेचा, तो कोर्स जी, में और क्या सीखा है आपने जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा? ग्राहक के प्रति सर। हाँ, क्या करेंगे अब आगे? 6 लोगों को आपने बेच दिया है, अभी क्या होगा? अगला स्टेप आपको क्या करना है? कल अगर अभी आपने सर, बेचा है तो अब आप क्या करेंगे? कोर्स पूरा देखा है आपने? सर मैं अभी सर वो देख रहा हूँ सर, ये अपना सर जो डिफरेंट माइंड सेट सर। ये तो आपने देखा ही नहीं है पूरा। तो आप उस अर्जुन की तरह है जिसको चक्रव्यूह भेदना नहीं, हमने अभिमन्यु की तरह नहीं आता है, लेकिन चक्रव्यूह में कूद गए। 3:15:27। कनेक्ट बनाना। 3:15:27 पता है आपको? नहीं सर, तो वो बस बताओ सर, फिर आप, थोड़ा सा आपने सर। कोर्स देखा ही नहीं है पूरा। आपने कल जो किया है वो मेरी नजर में वो सही प्रोसेस नहीं है। जी मतलब नहीं है, यानी आपने किया है, बहुत अच्छी बात है, पर इसको और चीजें सही करने की जरूरत है। उनको थोड़ी सलाह और, ये 3:15:27 आपने कल बेचा है तो आपको कल उन लोगों से एक बार फिर बात करनी चाहिए। जी सर। उन्होंने लेना शुरू किया या नहीं, सही तरीके से ले रहे हैं कि नहीं। यस सर। यस सर। और बिल्कुल सही बात है कि अनजान लोगों से बात करके रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। जी सर। लेकिन अ, एक बार का नहीं होना चाहिए, यस सर। है ना? एक बार का नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में। ठीक यस है, सर। आप कोर्स पूरा देखिए पहले एक बार। जी सर। ये जो 6 लोगों को बेचा है ना, जी सर। अगर ये 6 लोगों से आपने रिश्ता नहीं बनाया ठीक से, तो ये अगले महीने नहीं खरीदेंगे। यस सर। और एक बार बेचने के लिए हमने कोर्स शुरू नहीं किया, वो उसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, वो तो आप इनके इन प्रकार बेच ही सकते हो। वो सही तरीका नहीं है। यस सर। इम्पॉर्टेंट है कि हम पूरी 6 स्टेप्स की जो प्रोसेस है, और आपने देखा ही नहीं है सेलिंग स्किल्स, तो आप प्रोसेस फॉलो कैसे करेंगे? देखा है आपने पूरी जो 6 स्टेप की प्रोसेस है, वो देखी है आपने? नहीं सर, वो तो डिफरेंट माइंडसेट तक पहुंचा सर मैं अभी, डिफरेंट माइंडसेट के तरीकों तक पहुंचा सर, मेरा रवैया एटीट्यूड ये करा था वो। हाँ, तो ये पूरा करिए सर पहले। यस सर। अदरवाइज ये जो आपने 6 बार कल बेचा है, ये एक फ्लूक यस हो सर। जाएगा और कुछ नहीं। जी सर। ठीक है सर। हाँ, मैं उन साथियों के पास चलूंगा जिनसे बात कभी कभी होती है। तो इंदर जी और फरमान साहब, आप थोड़ा वेट करिए। आइए ब्रिजपाल जी, आप आए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलें। जी, तो सर सेलिंग तो अपनी बढ़िया होती है, लेकिन अभी उस तरीके से रिदम नहीं आई। पिछले महीने तकरीबन न्यूट्री चार्ज से 45,000 भी हुआ, और वेयर क्लब में भी थे, लेकिन एक महीने वो छूट गया था, 18-19,000 रहा, तो वो बाहर हो चुके थे उससे। लेकिन फिर उसकी रिदम अब पकड़ी है सर दोबारा से। और सेल का ये है सर, जैसे आपने बताया कि रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है, और उसका हमें फायदा भी मिला है। अपने यहाँ से तकरीबन देहरादून 85 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ पर हमने 5 महीने से एक व्यक्ति के घर में न्यूट्री चार्ज जाता था, और तकरीबन थोड़ा नहीं 5-6 हजार से ऊपर कहीं चला जाता था। उनको डायबिटीज भी है, तो उनका 10 दिन से फोन आ रहा था कि सर मेरा ये खत्म हो चुका है, आप जल्दी आओ। तो धुंध वगैरह के कारण जा नहीं पाया था, लेकिन मैं गया फिर वहां पर, और मैंने फिर सोचा कि 5-6 महीने हो गए इसको कंटिन्यू। फिर मैंने उसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत अच्छे से डीपली जानकारी दी, और उसने
तुरंत देरी नहीं करी सर, फिर ये पहले क्यों नहीं बताया आपने, ये तो मेरा ही फायदा है। और उसने तुरंत अपना आईडी कार्ड बनवाया, क्योंकि इतनी दूर जाना संभव भी नहीं होता। और 3000 बिजनेस वॉल्यूम से शुरुआत की है सर उसकी, और आगे भी और रेफरेंस मिलेंगे वहां से। तो ये रिलेशन सबसे का बड़ी ही। बात, आपने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन करवाया उनको? नहीं सर, अभी इसी महीने उनकी ज्वाइनिंग हुई है। नहीं, इस महीने नहीं, 5 दिन। ज्वाइनिंग होने के पहले कोर्स ज्वाइन करवाना है ठीक है सर। अभी, जब तक, क्योंकि आके करेगा क्या जी वो व्यक्ति को आने के बाद आपने उनको ज्वाइन करवा लिया। अभी क्या हो रहा है हमारे यहाँ वीर और वीरांगना क्लब में, और अभी भी एक सेशन चल रहा है जो छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ, जो लोग पहले कोर्स ज्वाइन करवा रहे हैं उनके रिजल्ट बहुत शानदार हैं। क्योंकि आप सिखाओगे क्या उसको? जिसको आपने ज्वाइन करवाया आप उसको क्या सिखाने वाले हैं? कुछ है ही नहीं सिस्टम में सिखाने के लिए। जब तक कोई व्यक्ति ठीक तरीके से न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी ले ले और ठीक तरीके से काउंसलिंग सीख जाए, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो आप उनको ये बताएं और उनको एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन करने के लिए इमीडिएटली करें। और अभी तो 991 रुपये हर महीने वाला भी ऑप्शन है, तो ऐसा भी जरूरी नहीं कि अपफ्रंट पूरी फीस भरनी है। आप 6 महीने तक, 7 महीने तक आप धीरे धीरे करके फीस दे सकते हैं। लेकिन जब तक व्यक्ति सीखेगा नहीं, वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। तैयारी करते हैं सर, इसी महीने ज्वाइन करा देते हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं, उनको काउंसलिंग। समझाइए, ज्वाइन करा देते हैं मतलब ऐसा नहीं कि उनको जाके सिर्फ बोल देना कि सर आप ज्वाइन कर लो। उनको जाके ये बताओ आपको क्या फायदा हो रहा है, आपने ये सीख के आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे आया है जो उनकी जिंदगी में आ सकता है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है जो करने से फायदा होगा, और वो जल्दी, जो 3000 की बात हो रही है ना, वो 25-30 हजार हो सकती है। बिल्कुल सर। चलिए, अच्छी बात है। कोर्स पूरा देख लिया है आपने? हाँ सर, एग्जाम भी दिया है और उसमें पास भी हो चुके हैं, सर्टिफिकेट भी आ चुका हाँ, सर। अभी क्या है, अब चूंकि मैं इतने साथियों से बात करता हूँ, 1400 लोग हैं करीब करीब जो एग्जाम पास कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही उनसे 4 प्रश्न पूछो तो मेरे ये समझ में आ जाता है कि एग्जाम तो पास कर ली है, लेकिन कोर्स को आत्मसात नहीं किया है, समझा नहीं है। पास जरूर हो गए हैं पर उपयोग नहीं कर रहे हैं। और अगर वो पास हो गए और उपयोग नहीं कर रहे हैं तो भी रिजल्ट 0 आने वाला है, जी। या रिजल्ट उतना नहीं आने वाला है। 0 न भी आए तो उतना नहीं आएगा जो जो आप डिजर्व करते हैं। जो आपको आना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि हम अनुशासन से फॉलो नहीं करते हैं चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आइए फरमान जी। इंद्र सर जी, आप तो वीर क्लब के सदस्य हैं, आपसे बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। सर जय हरसिम सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। सर आवाज आ रही है जी? सर जो है भाई जो है बहुत अच्छा अब पता लग गया कि बिजनेस कैसे किया जाता है। मैं तो अपनी डॉक्टरी में ही मस्त था, जब से सेशन देखने लगा हूँ तब से पता कुछ जो है अलग ही, मतलब न्यूट्री चार्ज के अलावा कुछ दिमाग में रहा ही नहीं। ठीक है, तो सर कमाई भी बहुत अच्छी हो रही है, पहले से बहुत बढ़िया इसमें कमाई हो रही है। पहले तो मैं, मतलब मुझे जबरदस्ती लाया गया था इसमें आरसीएम में, भाई मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मैं तो अपनी जॉब भी है, फिर मेरा अपना क्लिनिक भी है। तो सर जो है अब जो है कुछ ऐसा लगने लगा कि भाई यार इसमें करने से कुछ फायदा ही हो रहा है। सर जो है 30-35 हजार रुपये महीने के अपना एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ये इतने का मैं चाहे सामान खरीदूं, मैंने जो सर जो है 30,000 बिजनेस वॉल्यूम किया था पिछले महीने, पहले तो 5-7 हजार ही करता था। तो जो है सर जो है इतना ही मैंने कमा भी लिया। तो सर अगर कोई कर रहा है मेहनत से तो मजा आ रहा है इसमें करने में, और अपनी जीविका बहुत अच्छी चला सकता है कोई, अगर जिसके के पास काम नहीं है तो। बहुत अच्छी बात। तो और भी लोगों तक आप इस बात को पहुंचाइए, और जो फायदा आपको हो रहा है आपकी टीम में और आपके जानकार लोगों में, जो आज शायद नेटवर्क का हिस्सा नहीं भी हैं, जो नहीं करते हैं आरसीएम बिजनेस, उनको आप ला सकते हैं इसमें, और वो सीख के यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। सर पहले तो ना वो जोड़ा जाड़ी वाली काम में लगा रहना था कि भाई किसी को जोड़ो, लगाओ, बनाओ, इसी में दिमाग को लगाना था यार, किससे मिल काम है, क्या करें, भाई क्या है सिस्टम समझ में नहीं आ रहा।
पर अब समझ में आ रहा है भैया, कमाओ और खूब अच्छे से कमाओ, अगर तुम मेहनत कर सकते हो तो। देखिए जो काम नहीं करता बस सर, ये उसका फ्यूचर एक ही तो बात का उजड़ ध्यान है। रखता है डॉक्टर फरमान की जो हम कर रहे हैं ईमानदारी से व्यक्ति को मदद करने के लिए करें और लोगों की दुआएं भी हमको मिले, ऐसा काम हमको करना है ना। सर तो लोगों को अच्छा महसूस होना चाहिए, जी हमारे जी कारण उनके स्वास्थ्य में एक पॉजिटिव परिवर्तन आना चाहिए। और सर, मैं मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने वहाँ से कानपुर यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, BUMS हूँ सर। और सर मुझे जो है न्यूट्रिशन के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही हमें पढ़ाया है न्यूट्रिशन में क्या है होता ही भैया। नहीं है ना और डॉक्टरी सर की पढ़ाई अब में तो जो है अलग न्यूट्रिशन। चेंजिंग है, अगर कोई दिख भी रहा है ना तो तुरंत ही पता लग जाओ, भाई देखो भाई बात सुन, तुझे तो भाई दिक्कत तो ये है ही, तुझे तो यार ये देना चाहिए। तो सर इतना मजा आ गया कि जो है सोने पे सुहागा हुआ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आपको बधाई, इसी तरह चालू रखिए और बेनिफिट लीजिए यहाँ से और आगे बढ़िए। हमारे लिए तो खुशी की बात यही है जो आपने कहा ना कि लोगों की मदद करते हुए अगर 30-35 हजार रुपए इनकम बढ़ गई, और जो सबके साथ हो सकता है, संभावनाएं सभी लोगों में है। आपके लिए और कंपैरेटिवली आसान है क्योंकि आप डॉक्टर हैं, लेकिन जो लोग डॉक्टर नहीं हैं वो भी अगर ईमानदारी से बात करें, काम करें, तो 25-30 हजार रुपये कमाना कोई मुश्किल काम नहीं। और यस सर, इसीलिए इस कोर्स का बहुत महत्व है सही तरीके से सीखने का, यस सर। क्योंकि अभी दुनिया के कई लोग हैं जो इसको मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक्सपर्टिफाई में इन्वेस्ट करना चाहती है, क्योंकि उनका कहना है कि इस तरह के कोर्स कहीं होते नहीं है, यस इस सर। तरह से हाथ पकड़ के कोई नहीं सिखाता। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सिखाता। पर जो तो हम सबको जो हमको अब सीखने को मिल रहा है तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए स्वयं के लिए। यस सर, यस सर। जो लोग देख के और इतना नहीं कमा पा रहे हैं, हमें थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, है ना। चलो धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ लोगों के पास क्योंकि आप लोगों के हाथ खड़े नहीं हैं। तो आइए इंदर सिंह जी, अब आपसे बात कर लेते हैं 2 मिनट। ग्रेट मॉर्निंग सर। सर मुझे तो बहुत खुशी है कि आज मेरा तीसरे गुरु भी हमारे सम्राट सर भी कल मिले थे। मैंने पहली बार मैंने जब आपका ही सुना तो सर मैंने तो सर ने भी जैसे बताया ना, हम तो बस एक ही हैं कि आरसी वारसी में नहीं जानते, भूल के सारे कुछ एक ही है लक्ष्य की लोगों का स्वास्थ्य कैसे सुधारें। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल ये है कि अब हमने तो एक ही कसम खा रही कि हर फिरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कोई भी बंदा हिंदुस्तान का बीमार ना हो। दूसरी बात सर, पैसा तो आएगा ही आएगा। आज मैं आपने बताया, जैसे जब से आपने बताया रोजाना 3-4 लोगों से मैं मिलता हूँ, तो सबसे पहले यही उनसे पूरा परिचय लेता हूँ, कनेक्ट बनाता हूँ, उनके परिवार के साथ बैठ के बात करता हूँ, अकेले से नहीं करता। इससे ये होता है कि उसे पता चल जाता है ये परिवार में कैसा आदमी है, कौन कौन लोग हैं, क्या क्या इनकी कमाई है, सारा मुझे पता है। अब मैं एक ही बात करूँ जो मनीषा मैडम जी आपने बताई, सुनता ज्यादा हूँ, बोलता कम और वीडियो दिखा देता हूँ। और बड़ा मजा आ रहा है सर, इतनी जिंदगी पहले मैंने अभी सर ने बताया ना आरसी में जोड़ा तोड़ी फोड़ा पड़ी ये जो होती थी ना, तो हमें बड़ा दुख होता था। एज ए लीडर हमारा जीरो हो गया बिजनेस, लेकिन अब वापस ऐसे स्तर पर गया कि बड़े बड़े जो हमारे जो अप्लाई ना जलने लगे, यार ये ऐसा कैसे कर लेते हैं। तो पैसा नहीं सर, हमें चाहिए लोगों को पैसा दिलाना है, हमें तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो दूसरों का भला करेंगे जैसे आपने बोला होगा। और किनको बेचना है आपने सब बता दिया, किसको बेचना बता दिया। सबसे पारिवारिक रिश्ते बनाई, सबसे प्यारा बिजनेस है, पारिवारिक रिश्ते बनते हैं हमारे। और जो आपने C5 पे काम करा हूँ सर मैं, और मुझे रेफरेंस बहुत मिल रहे हैं। 45 लोगों के मेरे को जो 2 तारीख से अभी तक लोगों के मिले हैं, और उनसे बात करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अनजान से अभी जो बताया 41, 42, 43, 45 रेफरेंस मिल रहे हैं सर, और इससे जो नहीं करे वो भी करने लग गए। और मैं सबसे ज्यादा 100% सर अब जो कोर्स है 991 वाला सब कमाले से करा रहा हूँ, ताकि पहले सीखो। और वो बेचने लगे हैं, मेरे इस बात देख करके बेचने लगे हैं। मेरे को तो लोग देख कर बोलते हैं सर आप ऐसा कैसे कर लेते हैं इस उम्र में, और इतना कैसे कर लेते हैं। मैं सुबह निकलता हूँ और जैसे कहूँ उठो जागो और काम करो, मैं तो नहीं, 4 बजे आप बताया पढ़ता हूँ। तो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब लोगों के लिए कि 71 वर्ष की आयु में और भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद यूजुअली लोग घर में बैठते हैं, अच्छी खासी आपकी पेंशन आती है, आपको ये काम करने की पैसे के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप कर रहे हैं। ये जो जज्बा है, ये रवैया है, ये बहुत बड़ी एक सीख हम सब लोगों को देता है। और जो दिल्ली में सर वो लोग सीखा कि न्यूट्री जाने तो कमाल कर दिया। अब देखेंगे अभी देखेंगे आगे क्या होता है सर। हमें किसी कंपनी इतना सर डाल दिए, वो करो ये टारगेट वो टारगेट, नए टारगेट करनी है हम।
हमारे दोस्तों को स्वस्थ रहेंगे ना, उनके टारगेट को, परिवार के टारगेट को ठीक है। हमारा मेन मकसद है कोई भी बंदा हिंदुस्तान का बीमार नहीं होना चाहिए। डॉक्टर पास तो जाना नहीं चाहिए ना, हम तो मेरे पास आ रहे हैं। सर आप ये कैसे जानते क्यों है? हम तो सीख रहे हैं मिलन सर जैसे, सम्राट सर सिखा रहे हैं, मनीषा मैडम सिखा रही, इतने अच्छे गुरु हमारे, जिंदगी बदल दी सर आपने तो। और बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू। मैं सुनना ज्यादा चाहता हूँ सर और बोलना भी कम चाहता हूँ। थैंक यू सर, आपने एक ही बताया। थैंक यू सर। हेलो, आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। आइए रमेश कुमार जी, आपने हाथ खड़ा किया है, आइए। जय आसिम सर, मेरा चरण टच। सर अभी कोर्स का कितना लग रहा है सर? कोर्स जो है अभी, वैसे तो फीस 9,000 रुपए है, लेकिन हम सभी के लिए 33% डिस्काउंट है, तो 6,000 रुपए की फीस है फिलहाल इस महीने में, जिसको आप 3 तरीके से दे सकते हैं। एक्चुअली 6,000 एक साथ भी दे सकते हैं, 3,600 या 2,400 करके 2 बार में दे सकते हैं, या 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, ऐसा करके 7 महीने में भी दे सकते हैं। 7 महीने का भी ऑप्शन है? 7 महीने का भी ऑप्शन है। 991 रुपए में हर महीने 991, पहले महीने 991 देना है, फिर दूसरा है तो 92, तीसरा है तो 93, चौथा महीना है तो 94, ऐसा 97 तक जाना है। इस तरह का भी ऑप्शन है, और मेरे ख्याल से इसमें आप कई साथियों को ला सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को एक बात यहाँ समझ में आ रही होगी, ये कोर्स का नाम जरूर एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स है, लेकिन एक्चुअली ये कोर्स आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। ये जी आपको सर। यहाँ से सीखी हुई बातें आपको कई जगहों पे उपयोग में आएंगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारे एक वीर क्लब में सदस्य हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, घर बनाने का काम करते हैं। वो जी परसों सर। बता रहे थे कि सर जब से ये कोर्स ज्वाइन किया है 6 महीने में, मैंने अपने वर्कर्स जो कॉन्ट्रैक्ट होते, तो जो रोज दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूर हैं, साथ में काम करने वाले लोग हैं, बोले 6 महीने हो गए उनसे प्यार से बात करना शुरू किया, कोई मेरे को छोड़ के ही नहीं जाता है। पहले लेबर की तकलीफ होती थी कि बुलाने में दिक्कत होती थी, लेकिन यहाँ सीखी हुई बातें जब अप्लाई करते हैं तो मेरे लिए, मेरा लोगों को हायर करने का खर्चा कम हो गया है। अगर किसी को 1,000 रुपए देने पड़ते थे तो वो 800 रुपए में खुशी खुशी काम करता है। जी तो सर। फायदा बहुत ज्यादा है, सिर्फ न्यूट्रिशन बेचने में या काउंसलिंग करने के बारे में नहीं, लेकिन ये कोर्स आपको एक लाइफ स्किल सिखा रहा है जो आपके लिए बहुत काम आएगी, और बहुत, जैसा अभी इंदर सर ने कहा ना कि रिश्ते बन रहे हैं परिवार में, तो जो जी व्यक्ति सर। रिश्ते बना के काम करेगा उसकी जिंदगी में न पैसे की कमी रहेगी, न काम की कमी रहेगी। यहाँ पे आपको चैट में और सर, सारी लिंक दे दी है, आप जो चाहें वो लिंक उपयोग कर सकते हैं। जी सर, और एक बात है सर, जैसे हम लोग बात करते हैं फील्ड में तो लगभग बहुत सारे आदमी तो हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन सर कुछ बाद में बोलते नहीं, और उसका बढ़िया कारण है है, सब सर, कुछ खाना है। नहीं नहीं नहीं, देखिए 2 बातें हैं। सबसे पहले तो हमको अपनी तैयारी पूरी करनी है। तो कोर्स आपने पूरा देख लिया है, जी सर। हाँ सर, देखे हैं पूरा। नोट्स बनाए हैं? हाँ सर, नोट तो मतलब आधा बना लिए हैं। हाँ बस, ये जैसे ही आधा शब्द बीच में हो रहा है ना, हाँ सर। वैसे ही गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, मैंने पूरा नोट्स बनाना पड़। ऑफ कोर्स, और इसीलिए 1 मिनट रुकिए, मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, वो 1 मिनट आप देख लें, क्योंकि बहुत जरूरी है सभी साथियों के लिए ये समझना कि ये देखना कैसे है ना। 1 ही मिनट, क्योंकि कल भी दिखाना रह गया था। कई नए साथी आते हैं और वो कोर्स कैसा देखना है वो हम भूल जाते हैं, है ना। तो एक
हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं, तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाए, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाए। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहेगी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें जो कि बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो ये सही तरीका है कोर्स को देखने का। जी सर। तो बृजपाल जी, ये मैसेज जो है ये वहाँ इसमें भी अवेलेबल है। ऊपर नोटिफिकेशंस में आप जाएंगे ऐप में, वहाँ भी ये अवेलेबल है। और ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, कॉपी हो सकता है। मैसेज को कॉपी करने का एक तरीका है, वहाँ ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो आपको कॉपी करने के लिए वो ऑप्शन देता है। आप कॉपी कर सकते हैं और भेज सकते हैं। ये लिंक्स आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, पर ये करिए रोज, जी सर। बताइए इसके बारे में, और है ना। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई साथी है जो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? इतने लोग हैं सेशन अटेंड कर रहे हैं, और कोई है जो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? जी आइए ब्रिजपाल। अनम्यूट कर सकते हैं आप सब। हाँ, जी सर। बोलिए। जी, मेरा प्रश्न सर ये था कि अभी जैसे मैं वीर क्लब से बाहर था, तो पिछले महीने मेरा बिजनेस भी ज्यादा था और इस महीने भी 20+ रहेगा, तो अब दोबारा से कैसे सर एंट्री इसमें? वो सेशन, वो इस सेशन के बाहर का प्रश्न है, इसका जवाब मैं यहाँ नहीं दे पाऊंगा। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स, उसके लिए आप न्यूट्रीचार्ज में किसी से संपर्क कर लीजिए, वो आपको तरीका पता पड़ जाएगा। यहाँ पे अभी आप कर क्या रेगुलरली कितने लोगों से मिल रहे हैं आप? सर मैं प्रतिदिन 4 व्यक्ति, कभी कभी 5 भी हो जाते हैं, नहीं तो कंटिन्यू 2 या 3 से तो कंटिन्यू मिलता ही हूँ जी। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। इसको और बढ़ाइए और आगे चल, है ना।
काम रेगुलरली करना है अपने को। जी या चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ साथियों के पास चलते हैं जो जिनसे बहुत दिनों से या तो बात नहीं हुई है, या रेणु जी आप बात करेंगे? रेणु शर्मा जी आइए। वैसे भी ये जब मुस्कुराहट अच्छे से आ जाती है ना चेहरे पे तो मुझे अच्छा लगता है। बताएं। जी सर, मेरा कोर्स शुरू है सर, देखना शुरू है। अच्छा, कितना देख लिया है आपने? सर ज्यादा तो नहीं देख पाई हूँ अभी फिलहाल, तबीयत अच्छी नहीं थी तो स्टार्टेड फिर से रिवर्स में मैंने शुरू किया है सर। अभी जो वीडियो दिखाया था वो देखा आपने ठीक से? जी बिल्कुल सर, उसी तरह कर रही हूँ सर। उसी तरह करिए। अगर उसी तरह रोज आधा 1 घंटा भी देंगी ना, 1 घंटा देंगी तो 1 सवा महीने में 1.5 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा। आधा घंटा देंगी तो 2-2.5 महीने लगेंगे रोज, लेकिन रोज। और तो अभी तक क्या क्या देख लिया है अपने कोर्स में? सर लास्ट में से शुरू किया है सर, फर्स्ट टाइम से नहीं शुरू किया, लास्ट कोई में बात से। नहीं, वो तो आप सेलिंग वाला पोर्शन पहले देख सकती हैं, जी वो कोई बात नहीं है। लेकिन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है ये भी समझना बहुत आवश्यक है, और उसके बिना लोगों तक हाँ, लेके जाना चीजों को, और लोगों तो सलाह देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो भी सीखिए। और देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सब लोग यहाँ पे जो है वो फीस दे चुके हैं, तो फिर उसका पूरा उपयोग कीजिए ना, जी सर। है ना। तो जब हमने पैसे देने का काम कर लिया है तो जो हमें चीज मिल रही है उसका हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। जी सर। तो कोर्स देखिए, जब आपको जमता है तब ये सेशन अटेंड करिए, यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जी धन्यवाद। थैंक यू। जी अजय कुमार जी बताएं। जी सर, नमस्कार सर। हम्म, और सर हम एएनसीसी कोर्स ज्वाइन किए हैं सर, लगभग 6 महीना पहले से। ओके, तो तो सर देखा कितना वीडियो, है? इसको वीडियो सर 3 मरतबे देख चुके हैं, और और चौथा नोट्स मरतबे बनाए देख हैं? के सर, हाँ नोट्स सर, नोट अब बनाना चालू किए हैं सर। नहीं नहीं नहीं, तो नोट्स तो साथ में बनाने हैं ना मित्र। और नोट्स जो है जब आप देख रहे हैं तभी नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स बनाने का मतलब है आपको पूरा कोर्स फिर से देखना पड़ेगा। हाँ सर, अच्छी फिर बात से है, देख के नोट बना रहे हाँ रिवीजन होगा। और वो कैसे देखना है, अभी जो वीडियो दिखाया था थोड़ी देर पहले वो देखा आपने? हैं। यस सर, देखें। तो उस तरीके से नोट्स बनाना है, एक बार में देख के नोट्स नहीं बनेंगे, है ना। तो और 5, हाँ बोलिए। एक सवाल है सर, जी कि ये पूरा कोर्स देखने के बाद सर और फिर पे करना होगा? 1500 सर हमने पे किया था। नहीं, तो अगर 1500 पे किया है तो जी आपको 1500 रुपए का सेकंड इंस्टॉलमेंट और 1499 का थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करना है। हम्म, तो वो कर दीजिए। 1500 का दूसरा तो अभी कर दीजिए, तीसरा फिर आप कुछ दिनों बाद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम तभी दे पाएंगे जब आप पूरा पे करेंगे, हम्म। है ना। और अगर और ये हम्म, बॉडी स्कैनर के बारे में जानकारी सर चाहिए था। ये बॉडी स्कैनर आपको मार्च के महीने में मिलेगा, और उसके ऊपर सेशन भी होंगे कि उसको उपयोग कैसे करना है, वो भी होगा बाद। थैंक यू सर। है ना। तो यहाँ पे आपको आपकी मदद के लिए नरेंद्र जी ने जो दूसरी किस्त भरनी है 1500 रुपए की, उसकी लिंक यहाँ दे दी है, तो जी आप सर। पे कर सकते हैं, है ना। ठीक है सर, हम तो वीडियो बहुत देखते थे सर, लेकिन नोट नहीं बना रहे थे, लेकिन इस सेशन में आने से मुझे अच्छा लग रहा है कि नोट बना रहे हैं, और इसके ऊपर कहाँ थोड़ा रहते सर हैं काम आप? भी स्टार्ट। जी सर, कहाँ रहते हैं? बिहार में सर, गया डिस्ट्रिक्ट। बहुत अच्छा। तो बिल्कुल नोट्स बनाइए, सीखिए, और लोगों तक सीखी हुई बातों को पहुंचाइए, तो लोगों को स्वस्थ रखने में भी मदद कर पाएंगे और आप आपकी आमदनी भी बढ़ा पाएंगे। और बॉडी स्कैनर भी सर मंगा के सर काम भी शुरू कर दिए। चलो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कोर्स में, जब आप कोर्स देखेंगे ना हाँ तो सर। बहुत सारी बातें उसमें बताई गई हैं। जो लिस्ट प्रोस्पेक्ट की कैसे बनाना है, C1 to C5 कैसे लोगों तक
लोगों से बात करनी है। अभी क्या, अगर आपने एक ही इंस्टॉलमेंट भरी है तो अभी आपका कोर्स बंद हो गया होगा, क्योंकि आपने इतने महीनों से दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है। तो आप दूसरी पे कर देंगे तो आपका कोर्स शुरू हो जाएगा कल ही, है ना। तो पहले तो ये दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कीजिए ताकि आपका कोर्स शुरू हो सके और आप इसको देखना प्रारंभ कर सकें दोबारा, ठीक है ना। ठीक है सर, इसको पूरा नोट बना के सर और दूसरी किस्त पे करते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए अभी और कहीं चलते हैं। बलराम मौर्य जी, आप बात करेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। क्या हो रहा है, बात कर पाएंगे? अनम्यूट कर लीजिए सर, एक बार प्रयत्न कीजिए अनम्यूट करने का। और आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। हम और किसी साथी के पास चलते हैं जो जिनसे, आइए खोबरागढ़े साहब जी। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? हाँ बढ़िया हूँ सर। कोर्स में देख रहा हूँ सर रेगुलरली। हाँ। और अभी नोट्स वगैरह कुछ लेट हो गया है सर, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। और न्यूट्रिशन में अभी जो जो फील्ड में काम करके जो बेचने का जो तरीका है सर, वो अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यूजुअल प्रैक्टिस में मैं सेल करता हूँ सर। हाँ, नहीं आपको तो वैसे भी, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आपके पास लोग आते हैं ना लोग आपके पास तो। यस सर। हाँ, तो वहां पे भी हम उनको समझा सकते हैं। बस बात क्या करनी है कि हमें सलाह देने के तरीके से काम करना है, और सिर्फ एक बार दे देने वाली बात नहीं करनी है। थोड़ा सा लोगों की तकलीफ समझ के, और इसीलिए वो पूरा जो आपने कोर्स देखा है, पूरा आपने सेलिंग स्किल्स वाला पोर्शन देखा है? सेलिंग स्किल्स कुछ देखा हो सर, लेकिन अभी और दोबारा देखना पड़ेगा। नहीं, दोबारा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि और देखते देखते नोट्स बनाइए और रोज आधा घंटा निकालिए इसके लिए। क्योंकि एक बात का ध्यान रखिए, जब तक हम सब कुछ स्टेप वाइज अप्लाई नहीं करेंगे ना, रिजल्ट रेगुलरली और बहुत अच्छे नहीं आएंगे। यस सर। और हमें क्या है, परिणाम चाहिए है वो निरंतर चाहिए है, और वो उसमें हमें खुशी मिलनी चाहिए। यानी कि वो ग्राहक को ऐसा लगना चाहिए, उस पेशेंट को, ग्राहक को, जो भी है आपके लिए, उनको, कि यार यहाँ पे और अजब राव जी से बात करके मुझे अच्छा लगता है, या मेरी तकलीफ का समाधान हो जाता है। वो सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, बराबर बहुत आवश्यक है। पैसा तो साथ साथ में आएगा ही। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता जहां आप लोगों की मदद करें और आपको पैसा ना मिले। अगर आपके ग्राहक खुश हैं तो पैसा पक्का आएगा, लेकिन उसके लिए हमें सही सलाह देने की आवश्यकता है, सही तरीके से समझने की आवश्यकता है ना। यस सर। तो बढ़िया है, ठीक, चलिए थैंक यू। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगदेव जी, आपने हाथ खड़ा किया, लेकिन अगर आप वीडियो शुरू कर पाएंगे तो बात कर पाएंगे आपसे। अनम्यूट कर लीजिए स्वयं को, अनम्यूट कर लीजिए जी, बताएं। आरसीएम मेरा चार्ज लो रिचार्ज सर। मैंने 74% कोर्स पूरा कर लिया है। नोट्स भी बना रहे हैं साथ में, पूरा अच्छी तरह से 4-4 बार देख रहे हैं उसको। तो सर अब एग्जाम इसका आगे कब आएगा? एग्जाम तो अगर आपने तीनों इंस्टॉलमेंट भर दिए हैं तो आपका ऑलरेडी एग्जाम वाला मॉड्यूल चालू हो, पे कर दिए। हाँ तो चालू ही होगा आपका, कहीं से आने वाला नहीं है वो ऑलरेडी आप। नहीं, जैसे मार्च या अप्रैल तक।
आप जब चाहें तब दे सकते हैं, ठीक है सर। चाहे, जी वो है ना, पर तैयारी पूरी करके दीजिए। और जी जी मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि ये एक्सपर्टिफाई की एग्जाम तो पास कीजिए, उससे आपको एक्सपर्टिफाई का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, न्यूट्रिशन काउंसलर का, एनएसडीसी का भी मिलेगा। लेकिन असली एग्जाम रोज, जो जिंदगी की एग्जाम है वो रोज होती है और वो ग्राहकों के सामने होती है। तो अगर कोर्स को ठीक से देख के हम उसको अपनाएंगे नहीं बताई हुई बातों को, तो जी जिंदगी की एग्जाम हम पास करने में हमें दिक्कत होगी। तो वो जो है वो चूंकि रोज होती है जब आप ग्राहकों के सामने जाते हैं तो और यहाँ पे नरेंद्र जी ने आपकी मदद के लिए चैट में पूरा सारे स्टेप्स बता दिए कि आप कोर्स में जो एग्जाम वाला पोर्शन है वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। थैंक यू। चलो ठीक है। आप रहते कहाँ हैं जगदेव जी? जी हम एमपी से हैं, भिंड जिले में। भिंड जिले, ठीक। चलिए और किन्हीं साथियों के पास चलते हैं। जगदीश साहू जी, आप बात करेंगे? अनम्यूट कर लीजिए स्वयं जी। जी नमस्कार सर जी। मैं कैसे? सर सूरत में रहता हूँ और एनसीसी कोर्स का भी कर रहा हूँ कोर्स पर, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम को कम मिलता है मेरे पास, तो मैं अभी नोट भी पूरा नहीं बना पाया। हालांकि 100% देख चुका हूँ लेकिन नोट नहीं बनाया सर अभी तक। तो नोट्स बनाने के लिए आपको दोबारा देखना पड़ेगा शुरू से। जी बिल्कुल सर जी। और 100% देख चुके हैं तो आपको C1 to C5 तो पता होगा क्या है। जी कितना काम करते हैं उस पर, कितनी लिस्ट बन गई है आपकी? लिस्ट सर है और टीम की भी लिस्ट है, तो टीम में भी रहता हूँ सर थोड़ा नहीं सा। नहीं नहीं, टीम की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो जी प्रश्न पूछ रहा हूँ, जी आपने C1 to C5 आप जानते हैं जी सर जी। क्या होता है? C1 क्या होता है? C1 सर से पर्ची को लिस्ट बनाने का जो है उसके नहीं ऊपर, नहीं, कौन सा C1 में किसकी लिस्ट बनानी है? जो अपने मिलने वाले हैं। नहीं, C1 में किसकी लिस्ट बनानी है तो आपने ठीक से देखा होता तो आपको बहुत आसानी से यार, C1 तो बहुत आसान है। C1, एक मिनट, अनम्यूट हो गए हैं आप, आपने म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए फिर से। हाँ, तो C1 में कौन आता है? सॉरी सर एक कॉल आ गया था, कोई सुन नहीं बात नहीं, पाया। कोई जी बात। C1 में कौन आता है? C1 में आता है परिवार। C1 में परिवार के लोगों के लिए बनाना। जो C2 में कौन होता है? फ्रेंड सर्कल। हाँ, C2 में होता है मित्र। और C3 जो है वो होता है आपके कॉलीग्स या सहकर्मी, जो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो या बिजनेस करें तो जिन लोगों से आपका वास्ता पड़ता है बिजनेस में, वो सब आपके C3 में आएंगे। और C4 में होते हैं अनौपचारिक रिश्ते, जो होते हैं, जो हाय हेलो होते हैं, जो फॉर्मल नहीं होते बहुत। तो आपने जी ये ठीक से अभी नहीं समझा है, इसको समझिए। पहले ये लिस्ट बनाइए क्योंकि ये शुरुआत है। जब तक आप ग्राहकों की प्रोस्पेक्ट की लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मुश्किल होगी। देखिए इस कोर्स में सारी बातें जो है ना बहुत स्टेप वाइज बताई गई है और उसका कोई कारण है। जी उसको आप ईमानदारी से फॉलो करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे, है ना? जी बिल्कुल सर। ओके, चलिए और कोई साथी है जो स्वयं होके बात करना चाहता है? नहीं तो मुझे इसी तरह आप लोगों तक आना पड़ेगा। और ग्रेट, सो नोबडी इज कमिंग फॉरवर्ड। तो क्या करना है आज? कितने लोग हैं? क्योंकि बात तो उन्हीं से की जा सकती है जिनके यू नो वीडियो शुरू है। तो राजेश कुमार जी, आप बात करेंगे?
जय आरसीएम सर। जी। जय न्यूट्री चार्ज। सर जो सर नरेंद्र सर से बात की थी, पीडीएफ जो बना है सर आप, उसमें ACC करके जो है, तो उसका पीडीएफ चाहिए था सर, कैसे मिलेगा? कौन सा पीडीएफ? वो सर जिसमें मतलब सी से कौन सा रिलेशन है या नहीं, उसका पीडीएफ का कोई प्रश्न, आपको वीडियो देखने हैं और उसमें से सुन के नोट्स बनाने हैं, उसका कोई पीडीएफ नहीं मिलने वाला है सर। इस समय बॉडी स्कैनर नहीं मिल रही सर, बॉडी स्कैनर वो एक अलग प्रश्न है, दो चीजों को मिक्स नहीं करते हैं। बॉडी स्कैनर मार्च में मिलेगा। जी जी, है ना। अभी तो आपने कोर्स देखा कितना है? सर देखा तो थोड़ा, ड्यूटी करते हैं तो नोट नहीं बना पाए सर। नहीं यार, देखो कारण तो हमेशा रहेंगे सर, थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, है ना। जी। अच्छा, अभी हम आते हैं अपने रोल पे से। कोई है जो सम्राट सर को ग्राहक बना के उनसे बात करना चाहता है? Anyone wants to try? चलिए आइए इंदर सर, आप मैं थोड़ी देर के लिए मेरा ऑडियो और वीडियो इसलिए बंद रखूंगा, आप सम्राट सर के साथ आप बातचीत कीजिए। मैं आपको जो है स्पॉटलाइट पे डाल देता हूं और सम्राट सर को भी स्पॉटलाइट पे ले आता हूं। आप उनको उनसे बात कीजिए, ठीक है। आप हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए स्वयं को, इंदर जी। ओके सर, आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। अभी आपको अपॉइंटमेंट मिला है सम्राट सर का और आप मिलने आए हैं। अगले 5 मिनट आप बताइए आप कैसे बात करेंगे, है ना। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। आज पहली बार आपके दर्शन हुए मुझे और बहुत खुशी हुई कि एक अच्छे मित्र से मैं मिल रहा हूँ सर। मैं आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार मेजर शेखावत फ्रॉम जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और इस कोर्स को सर मैं सीख रहा हूँ अभी। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ, आपको मैं मेरा मित्र बनाना चाह रहा हूँ। आप मेरे एक अच्छे मित्र हैं, क्योंकि आपका जो चेहरा है ना सर बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ आपके परिवार में सर कौन कौन लोग रहते हैं? आपको इंट्रोडक्शन दिया कौन, मतलब आप? मेरे को सर एक बच्चे मेरे मित्र हैं और बहुत ही अच्छे काउंसलर है मेरे, जो सिस्टम के होनहार हैं, जो मेरे गुरु हैं। और मिलन सर ने बताया कि एक ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो बहुत ही शानदार तरीके से आपको कुछ राय देंगे, बताएंगे अच्छी चीज। तो सर मैं आपसे राय लेने के लिए आया हूँ उनसे, आपसे। तो आप मुझे बताइए सर, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में बीवी है और 2 बच्चे हैं। वेरी नाइस सर। तो सर आप क्या करते हैं सर? मैं एक स्कूल टीचर हूँ। हेलो, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। वेरी नाइस सर। मैं भी चाहता था सर कि मुझे कोई टीचर मिल जाए, क्योंकि टीचर की बहुत जरूरत है। और मैडम क्या करती हैं सर? वो घर पे ही रहती है, हाउस वाइफ है। गृहिणी है, हाउस वाइफ है। वेरी नाइस। और बच्चे सर? बच्चे एक क्लास 9 और एक क्लास 12 में पढ़ते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। कहाँ रहते हैं सर आप? मैं बॉम्बे में रहता हूँ। सर मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका जो ये जो स्टडी का है, टीचर्स का जो है शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। तो इसके अंदर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ सर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य बना रहे। और टीचर के अंदर बहुत सारी सी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का मैं सुधार करने के लिए मैं एडवाइजर हूँ। मैं आपको सलाह दे सकता हूँ सर। मेरा कोई समस्या नहीं है, मिलिंद सर का बहुत समस्या है, मेरा कोई समस्या नहीं है। नहीं सर, वो टीचर क्या होता है, सारे दिन पढ़ाता रहता है तो उसके अंदर बहुत सी चीजें होती है, खड़ा रहता है, बहुत सी उसके अंदर समस्या आती है। तो मेरे पास एक सुझाव है कि वो आराम से अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखे और आराम से कर सकता है, क्योंकि मुझे वो उसके ऊपर बहुत ये गर्व होता है सर। मेरा कोई स्वास्थ्य का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या सुझाव दे सकते हैं मेरे को? सर मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ कि आपको सर, आपके टीचर के लिए जो है, आपको स्वास्थ्य रखने, आपको ब्रेन का विकास करना पड़ेगा, आपको जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा सर। क्यों, आपको मैं देख रहा हूँ आपका चेहरा सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका जो पढ़ाएंगे तो सर थकान सी दूर हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ आपके लिए कोई मेरे पास एक प्रोडक्ट मैं आपको दे सकता हूँ सर, आपका हेल्प हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्योंकि आपको जो खड़े रहेंगे तो काफी देर तक आपको हो, इसके लिए मेरे पास न्यूट्रिशन एडवाइजर हूँ मैं, तो एडवाइस दे सकता हूँ सर मैं। ऐसा तो कोई थकान नहीं लगता है मेरे को, कभी कभी लगता है थकान, बट ऐसा हाँ सर, ये जो कभी कभी वाला है ना सर, वो कभी नहीं रहेगा सर। इसलिए मैं आपको कुछ चीजें आपको बता सकता हूँ सर।
आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन ये क्या मेडिसिन है? नहीं सर, ये मेरे कोई कोई मेडिसिन नहीं है डॉक्टर सर। के पास ये सब मेडिसिन मेरे को, मेडिसिन नहीं होता है, हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट्स होते हैं, मेरे को ये सब मेडिसिन मेडिसिन नहीं चाहिए। नहीं सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई टेबलेट नहीं है। आपके लिए ये बहुत जरूरी है। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए जो चीजें हैं वो उनमें आपको मिलेंगी, जिसको कहते हैं जी PVMF। प्रोटीन मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे आपको। कोई टेबलेट गोली नहीं है सर मेरे पास। मैं तो आपको सलाह दे सकता हूँ। लेकिन मैं लेता हूँ ना, नाश्ता लेता हूँ, लंच लेता हूँ, डिनर लेता हूँ, तो उसमें सब कुछ मेरा डाइट ठीक ठाक है। मैं बाहर का खाना ज्यादा खाता नहीं हूँ। सर उससे कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं आर्मी से रिटायर सूबेदार में जरूर, मैं भी बाहर का नहीं खाना खाता हूँ, लेकिन आपको खाना खाने से वो चीजें नहीं मिलेंगी सर, क्योंकि वो जो सप्लीमेंट्स है ना सर, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। आपको जैसे शरीर की बॉडी के लिए आइडिया जो बनाया है उसके मुताबिक वो चीज तो आपको ले, खाने से तो आपको मिलेगा ही नहीं। मैं आपको एक सप्लीमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, सब लाखों सप्लीमेंट्स होते हैं, मतलब सिर्फ लेने का जो क्या मैं आपको बताऊंगा सर वो उसमें नहीं मिलेंगे। जैसे आपने खाना खा लिया, आपने तो खाना में तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, खाना खाने में वो नहीं मिलेंगे, तो अलग से आपको लेना ही पड़ेगा। क्यों नहीं मिलेगा खाना खाने से? बताइए सर कैसे मिलेगा? देखिए, खाना जैसे आप खा रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जैसे दूध लेते हैं, खाना खा लेते हैं, चावल ले लेते हैं, चपाती ले लेते हैं, तो उसमें तो मिलेगा ही नहीं। या तो आप 10 गिलास दूध ले लो, 2 kg चावल खा लो, या 20 कटोरी ये दाल खा लो, तो उसमें इतने खा ही नहीं सकते आप। खाओगे तो पचेगा नहीं आपको। मैं 50 साल से यही खाना खा रहा हूँ, अभी चेंज करने का क्या सर मतलब है? आपका शरीर ठीक नहीं है, दिखाई दे रहा है ना सर, आप शरीर कमजोर। ठीक नहीं है? अच्छा, मेरे को तो लग रहा है मेरा शरीर ठीक है। क्यों बोल रहे हैं शरीर ठीक नहीं है? आपकी बॉडी से पता चल रहा है ना सर, क्योंकि अब आप जो बात करें मेरे से कि मैं खा रहा हूँ, मैं भी खाता था, लेकिन मैं जब से देखा है कोर्स में मुझे पता चला ये तो कोई खाने का तरीका नहीं है। खाने के लिए आपको जिंदा रहने के लिए आपको ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए आपको, न्यूट्रिशन की अच्छा, जरूरत है। आपको मालूम है मैं खाता क्या हूँ? हाँ सर, मुझे मालूम है हर इंसान क्या खाना खाना खाता है और क्या खाता है। दाल चावल अच्छा, रोटी और क्या खाता है, यही है जीवन है, उसका सार है। 70 साल में हमने यही खाया है। अच्छा, जब से हमने ठीक। देखा है इस कोर्स को, तो हमने कहा चलो अपने एक दोस्त को तो बनाने कम से कम ठीक करें उसको, हमारे हम उसको भला करें तो अच्छी बात है। बाकी मैं तो राय दे सकता नहीं, हूँ। आपकी नीयत बहुत ही सही है, लेकिन थोड़ा अप्रोच मिलिंद, थोड़ा या अप्रोच चेंज सो करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं आई विल जस्ट और कोई? या रिमूव। सो इसमें थोड़ा सा जो है ना इंदर जी, बाकी तो बिल्कुल सब सही बातें हैं, लेकिन एक ही मिनट में आपको, तो आप आर्मी में है ना, वहाँ पे एग्रेशन बहुत होता है, लेकिन ये एग्रेशन आप न्यूट्रिशन मतलब आपके गाँव को ऊपर मत छोड़िए, क्योंकि मतलब गाँव डिफेंसिव हो जाएगी। आप बोलेंगे किसी को आपका तबीयत ठीक नहीं है, वो बस वही पे कन्वर्सेशन बंद, थैंक यू और सर। उसके बाद कोई खरीदेगा नहीं। हाँ आप नहीं तो हाँ, इंदर सिंह जी, आपको सम्राट सर जो कह रहे हैं उस बात को समझिए कि हमें लोगों को वार्तालाप के रूप में उनको चीजों को एग्री करवाना है। ओके सर। मैं समझ सकता हूँ कि आर्मी में तो ऐसा होता है, आपके कमांडिंग ऑफिसर ने बोल दिया कि अगर ये खाना है तो आपको खाना ही है, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। यस सर। लेकिन दुनिया वैसे नहीं चलती है, यस सर। है ना? दुनिया थोड़ी इमोशन पे चलती है। तो बिल्कुल लोगों को हमें साथ ले, यही जो आपने कहा बात एकदम सही है, इसको कहने के तरीके में थोड़ा सा हम अंतर ला सकते हैं, बिल्कुल सर। और एक वार्तालाप के रूप में ये बात बाहर आनी चाहिए। आप उनको कहें आप कि प्रश्न चालू किए थे, लेकिन बंद हाँ, क्यों कर क्वेश्चन आपने दिए? शुरू किया। हाँ, यस सर। वो और कुछ क्या खाता हूँ, मतलब लाइफस्टाइल क्या है, वो थोड़ा वो पूछिए। पूछिए ना, वो पता कीजिए। देखिए हाँ, ये मत बताइए कि मुझे पता है सब लोग क्या खाते हैं, वो सही बात है, लेकिन आप क्या खाते हैं उस व्यक्ति से पूछिए, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, उस व्यक्ति की बात सुनिए। हाँ, और ये मत बोलिए आपका तबीयत ठीक नहीं है, दिखता नहीं है, उसके बाद मतलब कोई आपका ग्राहक नहीं रहेगा, ऐसा बोलेंगे तो। अभी हम सीखेंगे, सीख रहे हैं, अभी आए हैं नहीं, इसीलिए तो हम ये करते हैं, ये रोल प्लेस क्यों करते हैं? लेकिन आज गुरुजी के दर्शन हो गए, सम्राट सर के, सबसे बड़ी खुशी तो मुझे है।
तो वो ये हम करते ही इसलिए हैं कि यहाँ पे हम सीखें, यहाँ गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल यहाँ गलती करें और सीखें ताकि फील्ड में जाके हमसे गलती ना हो। बिल्कुल ये क्यों कर रहे हैं कि फील्ड में हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। राइट। आपका मैसेज ठीक है, आपने कोर्स भी देखा है, लेकिन वो कैसे ग्राहकों से बात करनी है वो थोड़ा चेंज करना है, मतलब ग्राहकों को साथ लेके चलना है। साथ लेके चलना है ना। ये एक बात जो सम्राट सर ने बोली, इसको गार्ड मान लीजिए कि ग्राहकों को साथ लेके चलना है। हमें अपनी बात सिर्फ थोपनी नहीं है, अपनी ही बात, क्योंकि क्या होता है वो जब हम करते हैं ना तो लोग लंबे समय तक हमारी बात नहीं मानेंगे। यस सर। कुछ लोग तो पहली बार भी नहीं मानेंगे, उनको बुरा लग जाएगा। ये हमारे देश में बुरा लगने की बीमारी बहुत है। अच्छा भी बताओ तो भी व्यक्ति को बुरा लग सकता है, बताने का तरीका सही नहीं हो तो ये इसको हम थोड़ा ध्यान रखें। ओके है ना। चलिए, प्रकाश चंद्र जी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है वो कुछ उन्होंने हाथ खड़ा किया है, तो आइए। हाँ सर नमस्ते। जी आइए प्रकाश। नमस्ते नमस्ते। हाँ सर, सम्राट सर से ही काउंसलिंग करें सर डायरेक्ट। काउंसलिंग करना चाहते हैं आप? यस, आज बात थोड़ा सा समय कम बचा है। ठीक है, 5 मिनट देख। हाँ कर सकते हैं 2-3 मिनट के लिए। हाँ 1-2 मिनट कर लेते हैं, बाकी करिए करिए करिए। मेरा थोड़ा रियाज हो जाएगा कि कैसे बात की जाती है। हाँ बिल्कुल, बोलने का मौका दिया उसके लिए। आइए। मॉर्निंग सम्राट सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर मेरा नाम प्रकाश चंद्र शर्मा है और मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। हाँ और हाँ मुझे आपका नंबर मिला था हाँ हाँ। और उससे ही मैं आपसे मिलने आया हूँ और कुछ न्यूट्रिशन के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपकी डेली हैबिट्स क्या हैं, मतलब खाना पीना घूमना फिरना है। मैं तो मैं एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय हूँ, तो मतलब ज्यादा कुछ एक्टिविटीज है नहीं मेरे। तो मैं तो सुबह उठ के थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, उसके बाद दोस्तों के साथ कुछ मतलब टाइम पास करता हूँ, उसके बाद मतलब टीवी देखता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ, रात को खाना खा के सो जाता हूँ, ऐसा ही। जी सर, जी सर। तो सर मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपके शरीर को स्वस्थ को लेकर कुछ न्यूट्रिशन, हमारे वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशन है हमारे पास, जो शरीर को आवश्यकता है उसकी। जैसे अपना जो उम्र के साथ जैसे जिन चीजों की कमी पड़ती जाती है ना, उसको पूरा करने के ऐसे न्यूट्रिशन है हमारे पास, जिसकी आपको कुछ सलाह दे सकते हैं, जो आप यूज करके अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। क्या आप बात कर सकते हैं 5 मिनट अपन? हाँ, मेरा एक मतलब मेरा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि मेरा मतलब घुटनों का ना सर्जरी हुआ था 1 साल पहले, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। जी तो मेरा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट पे, तो अब कुछ कर सकते हैं। जी 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 जी, बस वही बात करना चाह रहे हैं सर। जो भी पोषक तत्वों की कमी पड़ने से जो भी बीमारियां उठ जाती है, बीमारियों का मतलब अपन कोई डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन हमारे पास जो न्यूट्रिशन है सर, उसका यूज करके, जैसे आपके घुटनों में जैसे जिस चीज हुई है, तो हमारे पास एक न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर करके आता है, बहुत ही शानदार न्यूट्रिशन। आप उसका यूज करते हैं तो आपके घुटनों के दर्द में काफी राहत मिल सकती है। तो आज जैसे अपन जो भी अंग्रेजी दवाएं खाते हैं, उसका क्या परमानेंटली काम नहीं है। हमारे न्यूट्रिशन से जो भी रिजल्ट आएंगे वो आपको परमानेंटली रिजल्ट मिलेंगे। तो सर उसका आप कर सकते हैं। हाँ, वो सर्जरी का प्रॉब्लम था उसको, मतलब कुछ मतलब अभी तो सर्जरी हो गया है, फिर से फिर भी थोड़ा वीकनेस है। यस यस। तो ये सर होते हैं उम्र के साथ अपने शरीर में, ये बात बिल्कुल सही। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की जब कमियां पड़ती है तो कुछ ऐसे लक्षण होने लगते हैं, जैसे वीकनेस आना, बार बार अपने को ऐसा लगता है वह ठीक बैठे हैं, कोई काम नहीं करना, हार्ड काम करना नहीं चाहते हैं, लूजनेस के चले जाते हैं, तो एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसी को रिकवर करने के न्यूट्रिशन है हमारे पास, जो आपकी बॉडी को फिट रखते हैं। और इसके आप चाहें तो अपन एक डेमो से या अपन एक ऐसे कुछ रिजल्ट आए जिन लोगों से आपका बात करवा सकते हैं, जिनको न्यूट्रिशन यूज करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आए हैं, तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब। अच्छा, लेकिन ये सब बाहर का खाना मेरे को, मैं ये 60 साल से सब घर का ही खाना खा रहा हूँ, तो बाहर का खाना, बाहर का ये सब टैबलेट, मतलब वो 1 साल हॉस्पिटल में, 6 महीना हॉस्पिटल में था, उसके बाद मेरे को डर लग गया है सब, ये सब दवाई से।
जी सर, बिल्कुल राइट बात है। ये बात मैं भी मानता हूँ कि अंग्रेजी दवा डर जैसे ही है, क्योंकि वो एक बीमारी ठीक करती है, दूसरी को वापस घर मिल जाती है। तो मैं तो सबसे बड़ी बात तो आप ये प्लस पॉइंट है आपका कि आप बाहर का खाना खाते नहीं, ये हाँ सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि घर में भी जो अपन खा रहे पी रहे हैं उससे भी जो चीजें अपने को शरीर को रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो उसका कुछ कुछ अल्टरनेट अपने को कुछ ढूंढना ही पड़ता है। न्यूट्रिशन से इसके क्यों बहुत बोल रहे हैं, मेरा तो कोई मतलब हेक्टिक लाइफस्टाइल भी नहीं है, मैं यहाँ वहाँ जाता भी नहीं, तो मेरे को इतना सा खाना क्यों खाना है बाहर नहीं का, आप, ये सब हाँ आप न्यूट्रिशन। भी जाते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है सर। लेकिन आज का जो प्रदूषण जितना ये हो रहा है, पॉल्यूशन देख जा पा रहे हैं अपन, खान पान इतना ये मतलब अपन जा रहे हैं जो पहले से वो चीजें नहीं रही। आज थाली की जो पौष्टिकता देखी जाए, जो 25 साल पहले मिलता था आज नहीं मिल पाता है, तो इस वजह क्यों से ही ये बीमारियों का ये हो क्यों रहा है। 25 साल में क्या बदल क्या गया? बिल्कुल आप देखो कि मतलब आज वो कहते हैं ना, अपन आटा दाल भी खा रहे हैं तो वो आज जो दालों में जो प्रोटीन मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि उसमें भी मिलावट का जमाना है। पॉलिश वाली दालें आती है, उसका प्रोटीन का पूरा मिलता नहीं है, और प्रोटीन को पूर्ति करने के लिए जितनी चाहिए रिक्वायरमेंट उतनी दाल अपन खा भी नहीं पाते हैं। जैसे हाँ, बताया 8-10 कटोरी दाल खानी पड़ेगी तो खा थोड़ी पाएंगे अपन। तो इसका कुछ न कुछ अल्टरनेट तो निकालना ही पड़ेगा। प्रोटीन तो पूरा चाहिए शरीर में उम्र के हिसाब से। अभी प्रोटीन लेके क्या करूं मैं थोड़ी जिम प्रोटीन, जाता हूँ। अरे सर जिम तो जाते हैं, पर जिम जाने से प्रोटीन नहीं मिलता ना। प्रोटीन का तो खाना है, अपन कुछ लेंगे उसी से प्रोटीन मिलेगा। जिम से तो एक्टिविटी रहेगी आपकी, फिजिकल्स में आपका अच्छा रहेगा, बॉडी फिट रहेगा। हाँ, तो लेकिन इतना प्रोटीन मेरे को क्यों चाहिए? प्रोटीन प्रोटीन ज्यादा प्रोटीन से मैं सुना किडनी डैमेज होता है। नहीं, ज्यादा प्रोटीन से किडनी डैमेज होता है ये बात मान सकते हैं, लेकिन प्रोटीन जितना सामान्य मात्रा में जितने चाहिए उतना तो चाहिएगा ना। अगर अपने खान पान से वो रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा तो प्रोटीन की कमी से फिर अपने वो जैसे ना कि आंखों में वो नीचे वो काला काला जम जाना, बाल झड़ने लगने, लूजनेस आने लगती है, तो ये तो फिर लक्षण दिखने लग जाते हैं ना 40 साल के बाद। हाँ हाँ, तो आपको कैसे मालूम मेरा प्रोटीन इंटेक, मतलब मेरा कम प्रोटीन आ रहा है शरीर में? ये सर मतलब बातचीत से ही मालूम पड़ जाता है, हाव भाव से, कि आदमी के अंदर प्रोटीन की कमी है या क्या फाइबर की कमी है, क्योंकि एक्टिविटी से मालूम पड़ जाता है। प्रोटीन की कमी से बात करने से भी अगले वाले का मालूम पड़ जाएगा कि भी इसमें वास्तव में बोलने में ही मालूम पड़ जाएगा प्रोटीन कमी है या नहीं है। हाँ हाँ, प्रोटीन शरीर का प्राथमिक यूं मान लो एकदम चलिए यहाँ पे रोकते हैं। जी ये थोड़ा सा अब जो है मतलब नहीं, बोलने चालने से और हाव से नहीं मालूम पड़ेगा सर, वो थोड़ा गलत दिशा पर। आपने बहुत अच्छा किया प्रयास, हाँ, आई थिंक नॉट बहुत बैड। अच्छा किया। आप समझते हैं आपकी चीज, अपनी न्यूट्रिशन को, ये भी समझ में आता है। लेकिन क्या है, थोड़ा हमें सुनने पे ध्यान देना है। उन्होंने कहा वो 60 वर्षीय रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉई हैं। अब जब वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि मुझे प्रोटीन क्यों चाहिए, तो बहुत सिंपल सा जवाब है कि सर इस उम्र में मसल्स की हानि होती है, और अगर आप नहीं लेंगे तो ये जो मसल्स हैं आपकी, जो आपके रोजमर्रा के काम करने हैं उसी में आपको दिक्कत आएगी। मसल्स आपकी झूलने लगेंगी, उनमें ताकत नहीं रहेगी। तो और मसल्स का खाना प्रोटीन है, इसके लिए इस उम्र में तो प्रोटीन की और ज्यादा आवश्यकता है। और जो आपका डर है कि ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी डैमेज होती है, वो सब होता है जब आप 100-150 ग्राम प्रोटीन दिन में खाएंगे। मैं तो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप 60 वर्ष के हैं, मान लीजिए 65-70 किलो आपका वजन है, तो 70 ग्राम चाहिए। 25-30 ग्राम शायद आपको भोजन से मिल जाता है, तो बाकी आपको थोड़ा प्रोटीन सप्लीमेंट से हाँ, लेने की आवश्यकता आप है। भोजन पूछिए, और मैं एक हिंट भी दिया नी सर्जरी का, तो मतलब थोड़ा एक्सरसाइज का कुछ तो ये सलाह दीजिए। सुनने पे हाँ ध्यान देना चाहिए। सुनना जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे इसमें। चलो, और बढ़िया रहा। ऐसे ही प्रैक्टिस हाँ, हम रोज एक एक दो करते रहेंगे। पूनम जी, कल या परसों में बात कर लेंगे आपसे, है ना? या तो कल शाम को 7 बजे या परसों सुबह 7 बजे। कल सोमवार है, शाम को होगा सेशन 7 बजे। परसों मंगलवार है, सुबह 7 बजे होगा। और तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करिए, जाइए फील्ड में, बात कीजिए, है ना? ठीक, थैंक यू।